धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कुछ लोगों ने पर्व के पहले अपना मन बनाया कि मुझे भी इन 10 दिनों में अपने घर आदि का त्याग करके साधना करना है। तभी से ही मन बना करके जैसे ही घर छोड़ करके आए तो करेली वाले उनके सम्मान में तत्पर हो गए। अच्छी तरह से तिलक बंधन उनका किया और कहा कि जाओ, बिजी होना ऐसे नहीं, जा तो रहे हो और दूसरे दिन कहना हमें अब नहीं रहना यहाँ पर, यहाँ बहुत कठिनाई है। एक आध इस प्रकार से छोड़ छाड़ के भी भग गए। बातें करना मैदान छोड़ दिया। बातें करना अलग बात होती है और कार्य करके दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। आचार्य ने इसीलिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि क्षेत्र की नहीं, आचरण की दृष्टि से मुझे आकर के देखो, मैं जहां हूं तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान। तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान, क्योंकि ऊपर से नीचे देखने में चक्कर आता है और नीचे से ऊपर का अनुमान लगभग गलत निकलता है। इसलिए मेरे शब्दों पर विश्वास लाओ। हाँ, विश्वास को अनुभूति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, लेकिन मार्ग में नहीं, मंजिल पर मिलेगी। मंजिल पर, मार्ग पर रह करके अगर मंजिल की अनुभूति हो जाए तो फिर आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बहुत बड़े साहस का कार्य ये रहता है। और आज सुबह सुबह जब सारे शिवरार्थियों को कुछ नियम बताए तो बहुत अच्छा लगा। सारे के सारे स्वीकार करते हैं, महाराज ये जीवन अब हमें बहुत, यही से मेरा जीवन अब परिवर्तन हो गया है, नया जीवन हम लोगों के लिए ये मिला है और अपने जीवन को हम ऐसे ही उन्नत करते चले जाएंगे। हमने आपको बताया था, देखो करेली वालों, आप लोगों का भाग्य है। एक दिन अगर मान लो इनमें से शिवरार्थियों में से एक भी महाराज बन गया, मुनिराज बन गया, एक शिवरार्थी, हमेशा करेली वाले कहेंगे ये करेली के शिविर के शिवरार्थी हैं, हमेशा याद रखेंगे। ये सामान्य चीज नहीं है, इसको यूं ही नहीं निकाल देना चाहिए। हम उन सबको अच्छी तरह से आशीर्वाद देना चाहते हैं जिन्होंने इस शिविर में तन मन धन से समर्पित होकर के कार्य किया है। बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। एक छोटी सी भी चीज, हम तो ये कहते हैं एक छोटी सी भी चीज अगर शिवरार्थियों के लिए, साधना के लिए उनने दी है, वो छोटी नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी है। विचार करो, जिस व्यक्ति ने शिवरार्थियों के लिए धोती दुपट्टा प्रदान किए, कितने शिवरार्थी, 75 शिवरार्थी हैं, और 75 शिवरार्थियों ने 10 दिन उन वस्त्रों को पहन करके यहाँ क्या किया है? गप्पे लगाई है ना, हैं? सुबह से लेकर के ही माला, प्रार्थना, ध्यान, पूजन, अभिषेक और फिर क्लास, और क्लास के बाद फिर अपनी दिन भर की चर्या चलाने के लिए कुछ, फिर उसके बाद फिर आकर के सामयिक, सामयिक के बाद फिर क्लास, फिर क्लास के बाद फिर तत्वार सूत्र और प्रवचन, उसके बाद फिर प्रतिक्रमण, फिर सामयिक, ऐसे ही पूरा उनका निकला है। इन वस्त्रों को पहन करके उन्होंने बहुत बड़ी साधना की है। सामान्य ये दान नहीं माना जाता, इसकी ओर लोगों की दृष्टि नहीं रहती। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि आप मुनिराजों को थोड़ा सा भी भोजन देते हैं, वो सामान्य भोजन नहीं है,
सामान्य देखने में लगता है कि क्या दिया, लेकिन उस एक दिन के भोजन से जो आप कभी नहीं कर सकते, वो मुनिराज 24 घंटे में करते हैं। इसलिए वह दान बहुत बड़ा हो जाता है। और आज शिवरात्रियों के सामने कुछ बात रखी। हाँ, आप लोग अब इसी प्रकार से आप लोगों ने अभिषेक पूजन किया है, तो अब ये धोती दुपट्टा आप लोगों के लिए मिले हैं, तो ये धोती दुपट्टाओं के माध्यम से अब वो घर पर भी जाकर के अभिषेक पूजा करें। जिनकी जैसी शक्ति है उसके अनुसार वो सारा फल किसको जाता है। वर्ष भर भी अगर ये धोती दुपट्टा से दान और पूजा करेंगे, मुनिराजों को आहार दान देंगे, उसका भाग उसके पलड़े में चला जाता है। ऐसे ही उदाहरण एक का दे दिया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें सहयोग के रूप में दी हैं, उन सब का फल सामान्य नहीं है, ऐसा कहा गया है। जगन्य सम्यक दृष्टि भी वह पात्र होता है, और हमने पात्र का ही सम्मान किया है, इसलिए किसी का कोई खाली नहीं जाना। चाहे वो घर में आहार कराने ले गए हो, चाहे किसी ने अपना स्थान दिया हो, चाहे किसी ने माला दी हो, कोई भी वस्तु दी हो, सारी चीजें ये जो है ना आपके पुण्य में नित्य प्रति वर्तक होती चली जाएंगी। किसी ने अगर माला दी है तो आज शिवरात्रियों ने सवेरे सवेरे ऐसा इनको एक नियम दिया कि एक माला सुबह फेरना और एक शाम, सब हाथ उठा कर कहते ठीक है। और यहाँ पर तो माला फेरी ही है, वह माला फिरती रहेगी। आप माला फेर पाओ चाहे नहीं फेर पाओ, आपको तो छठा हिस्सा आपके पल्ले में चला जाएगा। इसकी महत्ता समझ नहीं पाते लोग और विचार करते हैं कि क्या हमें ये सब देना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। जो बुद्धिमान होते हैं वो ऐसे लाभ उठा ले जाते हैं, और जो रह जाते हैं वो बुद्धू कहलाते हैं। सुन रहे हैं? जो इसका लाभ उठा ले जाते हैं वो बुद्धिमान कहलाते हैं, और जो रह जाते हैं देखते हुए वो बुद्धू कहे हैं शास्त्रों में कि ऐसे मौके अवसर आए हैं, ऐसे अवसर का लाभ अगर आपने नहीं उठाया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर दान दिया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं, ये बहुत बुद्धिमान हैं, और जो बाद में ऐसी सारी बुक हो जाएंगी, बाद में वो पछताएंगे। चिड़िया चुन गई खेत, अब पछताए, अब हाथ से सब निकल जाएगा, बाद में पछताने के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। आज ऐसे ही है, भगवान बुक हो जाते हैं, बाद में अरे हो ही गया, आपने बताया नहीं। हमने कहा था कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमारे लिए तो मूल नायक की बोली लेना थी। ये जो बाद में कहने वाले होते हैं, ये व्यक्ति अच्छे नहीं माने जाते। हम तो थे, हम सब कर लेते, नहीं, ये शब्द अच्छे नहीं माने जाते। जब कार्य शुरुआत में थी तब आते कि हम तो हैं करने के लिए, तो ये शब्द अच्छे माने जाते हैं। एक सप्ताह पहले से ही घोषणा कर दी गई थी, जिसको जान आना है अच्छी तरह से त्याग के दिन यहाँ की महिमा आपको देखने मिलेगी। करेली वाले अपना त्याग दिखाएंगे। अब आप कहीं सोते रहो और हमें नहीं बताया, ऐसे बताने कहाँ तक बताएंगे। घर में आपको चावल रखने जाएंगे, माला पहनाने जाएंगे, चलो हमारे यहाँ बोली हो रही है, नहीं। पुण्यात्मा पुरुष के लिए आवश्यकता नहीं होती, वह तो इसके लिए उत्सुक रहता है, तैयार रहता है, कहीं मेरा ये अवसर चूक ना जाए। आप लोग दुकानदार हैं, जब मंडी में अच्छा माल आता है तो पहले से ही चक्कर लगाने लग जाते हैं। ये समझदार व्यापारी माने जाते हैं, और माल बिक गया, अब अरे चला ही गया हाथ से, ये समझदारी नहीं मानी जाती। ऐसे ही ये धर्म का स्थान है। समझदार व्यक्ति तो वही माना जाता है जो अवसर का लाभ उठा लेता है। आज यहाँ यह आपके पर्युषण पर्व सानंद और निर्विघ्न संपन्न हो गए हैं। यात्रा इनकी अभी समाप्त नहीं हुई है। ये शिवरात्रियों की यात्रा तो अब निरंतर वर्त, क्यों समाप्त हो गई है क्या? नहीं, इन लोगों ने जो संकल्प लिए हैं, इनकी यात्रा तो अब निरंतर जारी रहेगी। वास्तव में सम्मान कराया नहीं जाता,
सम्मान तो हो जाता है। सम्मान कराया नहीं जाता, सम्मान हो जाता है। सम्मान अगर हमें चाहिए है तो हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छी युक्ति बताई। अगर आप सम्मान चाहते हो, चाहते हैं ना, सबकी भावना रहती कि मेरा भी सम्मान हो, तो आचार्य भगवंतों ने कहा सम्मान देना आप चालू कर दो। अगर आप दूसरों को सम्मान दोगे, नियम से आपने वो पुण्य संचय कर लिया है। और हम तो कहते हैं जो सम्मान करने के लिए आगे आते हैं सबसे पहले वही सम्मानित होते हैं। सबसे पहले माला आती है किसके हाथ में? बताओ, सबके अगर आपको तिलक लगाना है तो पहले किसको लगेगा? पहले आपको तिलक लगेगा, फिर दूसरे का सम्मान होता है। हाँ, देखो, इसको जो सीख लेता है कि दूसरों को सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है, और सम्मान के बारे में कभी भी आ जाए करने के लिए तो बड़े उत्साह के साथ आ जाना चाहिए। अहोभाग ऐसे लोगों का सम्मान, जो विष्णी हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, उनके सम्मान के लिए तो लोग दौड़े पड़ते हैं। एक फोटो उनके साथ मेरी खिंच जाए, उससे आपका पुण्य सम्मान बढ़ने वाला नहीं, पुण्य बढ़ने वाला नहीं। क्यों? किसका सम्मान कर रहे हो? लेकिन जिन्होंने विष्णु का त्याग कर दिया, उनका अगर आप सम्मान करते हैं तो बहुत बड़े गुणों से आप भर जाते हैं। इसलिए अच्छी तरह से इन चीज़ों को आप लोगों को सीखना है। किसी ने कहा है कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, और योग्यता स्थान देती है। और अगर ये तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति का जगत में सम्मान होता रहता है। इसलिए श्रद्धा, नम्रता और योग्यता को हासिल करने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छी तरह से भावना यही करना चाहिए, अगर किसी ने अच्छा किया है तो भीतर से आपको अच्छा लगना चाहिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप भीतर से ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं, और आपके अंदर जो गुण हैं वो भी उसके अंदर से जल रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम जिन्होंने कर लिया है उनके लिए अच्छी तरह से ताली बजा करके उनका सम्मान कर देना चाहिए। बीरबल जी से पूछा कि बीरबल बताओ, मनुष्य की हथेली में बाल क्यों नहीं होते? तो कहा कि राजन, ये दान देने वाले हैं, इसलिए दान देते देते इनके हाथ के सारे सारे बाल जो हैं वह झड़ गए हैं। फिर पूछा कि जो लेते हैं उनके हाथों में भी बाल नहीं है? तो कहा कि वह दान लेते लेते उनके हाथ के बाल झड़ गए। अब दो तो ठीक है, लेकिन जो देते भी नहीं हैं और लेते भी नहीं हैं, हाथों की हथेली में भी तो बाल नहीं है, तो कहते हैं उनके हाथ दूसरों के दान देखते हुए और लेते हुए देख करके ईर्ष्या के कारण से मलते मलते उनके भी ऐसी दशा है। इसलिए सभी प्रकार के संसार में प्राणी होते हैं। संसार बड़ा विचित्र है। एक और घटना ऐसी पड़ी थी कि एक पिताजी अपने बालक के साथ बाहर नगर से निकले, घोड़ा साथ में था, और पिताजी ने क्या किया कि बच्चा छोटा है, घोड़े पर इसको बैठा दिया जाए और अपन को पैदल चलना चाहिए, घोड़े के ऊपर ज़्यादा बोझ ना आ जाए। और चल दिए तो लोगों ने इस दृश्य को देखा और कहा कि बच्चा कैसा मूर्ख है, इसके अंदर विनय तक नहीं, अपने पिताजी को पैदल चला रहा है और स्वयं घोड़े पर बैठा हुआ है।
इसको सुना बच्चे ने तो बच्चा कहता है पिताजी नहीं, हम तो आपको घोड़े पर बैठाएंगे और हम पैदल चलेंगे। माना नहीं और पिताजी को बैठा दिया और स्वयं चलने लगा। अब कहता है आगे जाकर के व्यक्ति कि कैसा अभिनयी, कैसा ये पिताजी है कि इतना छोटा बालक है सुकोमल, स्वयं तो घोड़े पर बैठा हुआ है और बच्चे को चला रहा है। जब इसको सुना तो फिर उसने सोचा कि बच्चे को भी बैठा लिया जाए और दोनों बैठ गए और दोनों बैठ करके जाने लगे। तो फिर आगे लोग कहते हैं कि कैसे ये लोग हैं, एक बेचारे उस घोड़े पर दो दो लोग बैठे हुए हैं। इसको सुनकर के वह दोनों के दोनों घोड़े से उतर गए, आगे बढ़े तो लोग कहते हैं कैसे मूर्ख हैं, घोड़ा साथ में चल रहा है और पैदल चल रहे हैं। ये इसलिए सुनाया गया कि संसार में आप कुछ भी करो, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, इस प्रकार से कहने वाले तो बहुत रहते हैं। जिनकी दृष्टि दोषों पर रहती है वह दोषों को देखते हैं और ऐसे व्यक्ति हमेशा दोषी बने रहते हैं, कभी उनके जीवन में सुधार नहीं हो पाता। और वास्तव में जो गुणों को देखते हैं वह गुणी माने जाते हैं। इसलिए गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। इस तरह से ये आपका हो गया। भैया जी को बुलाया था, 10 दिन के लिए इनको सौंपा था। बहुत अच्छी तरह से आपका ये शिविर चला है। और ये लोग आ रहे थे हमारे पास कि भैया जी तो श्रीफल भी नहीं ले रहे हैं। तो हमने कहा अगर भैया जी ने अगर श्रीफल भी ले लिया तो भैया जी का बहुत पुण्य कम हो जाएगा। उनका पुण्य कम नहीं होना है, उनका पुण्य तो निरंतर बढ़ते जाना है। ऐसे ही होना चाहिए, लोग सम्मान करें, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, क्योंकि ये धर्म के कार्य हैं। धर्म के कार्य में सम्मान की क्या आवश्यकता है? फिर भी लोग करते हैं, लेकिन जो नहीं लेते वो सबसे द्वारा अच्छी तरह से सम्मानित हो जाते हैं। वो अपने हृदय में बहुत बड़ा स्थान बना करके चले जाते हैं। और अगर थोड़ा सा सम्मान ले लिया तो बस उसकी कीमत उतनी ही रह जाती है। इसलिए सभी लोग अपने अंदर गुणों की प्राप्ति करना ही सबसे बड़ा सम्मान है। इसलिए गुणों की ओर ही दौड़ होनी चाहिए। आप सब लोग गुणवान बने। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की।